आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक बार फिर हम सबका स्वागत करते हैं। वेलकम यू ऑल। परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता कि उसके लोग भी पवित्र हो। आज वचन जो है प्रार्थना की सामर्थ, द पावर ऑफ द प्रेयर। प्रार्थना में बहुत सामर्थ है और लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। आज बताएंगे प्रार्थना में कितनी शक्ति है। तो आज हम यहां खड़े, प्रार्थना से खड़े, 6-6 घंटे जब प्रार्थना करते, रात में समय देते, वचन पढ़ते रहते, एक जीवन दिया है और आज इस जीवन ने कितनों को बचा लिया। प्रार्थना की बहुत बड़ी शक्ति। आज इस बारे में सोचेंगे, प्रार्थना के बारे में। इस बारे में याद रखिए कि प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की यानी परमेश्वर की जरूरत है। संसार में कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, उसको ईश्वर की जरूरत है। अब ये कब आता है, कब उसको जरूरत होती है? अच्छा खाना खा रहा, अच्छे कपड़े पहन रहा है तो उसको जरूरत नहीं है। कब, किसको जरूरत है? एक समय जीवन में ऐसा आता है, वह ईश्वर की ओर ताकता है। जिंदगी में एक समय आता है कि वो ईश्वर की ओर ताकता है, चाहे वह कितना भी नास्तिक हो। नास्तिक जानते हो, जो ईश्वर भरोसा नहीं करता है, वो भी एक समय आएगा वो याद करेगा। जरूरत कब पड़ती है इंसान को ईश्वर की? जब वो नाकामियों को अपने जीवन में देखता है, जब अपने जीवन वो परेशानियों को देखता है, जब वो अपने जीवन में तमाम नुकसान को देखता है। खजाना भरा था, कब खाली हो गया? नाकामी नाकामी नाकामी, अनसक्सेसफुलनेस, बीमारी इतनी भयंकर आ चुकी, सारा पैसा खर्च हो गया, जमीन तक बेच दी, घर के सामान बेच दिए, अच्छी पोस्ट पे थे, सब छोड़ के चले गए। ये वो समय होता है मनुष्य ताकता है। कब मनुष्य उस ईश्वर की ओर ताकता है? जब वो बहुत परेशान हो जाता, बहुत जब परेशान हो, भटकता है, फिर वो कष्ट, पीड़ा, परेशानी, बीमारी, बेचैनी, अकेलापन, गरीबी, ये सारी चीजों से इंसान मुक्ति चाहता है। मैं देखता रहता हूं लोग कैसे दुखी घूम रहे हैं, कैसे परेशान घूम रहे हैं। किसी ने कहीं बोल दिया वहां चला गया, किसी ने कहीं बोल दिया वो वहां चलेगा, किसी ने कुछ कह दिया वो करके देख दिया, लेकिन समस्या नहीं जा रही है। वो खोजता ईश्वर कहां है। पहाड़ों पे चला जाएगा, नदियों के पास खड़ा हो जाएगा, जंगलों में चला जाएगा, खोजता है कहां है ईश्वर, कहां है परमेश्वर, कहां है वो खुदा, कहां है वो रब, कहां है वो ईश्वर। आज इस बात को जानेंगे हम लोग। द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की सामर्थ्य। हर एक को जरूरत होती है, कष्ट में ही वो ढूंढता है। पहले हमें ये जानना जरूरी है, ईश्वर कौन है, हु इज गॉड। बहुत जरूरी है, वो ईश्वर है कौन। जिसने बोल दिया हमने वो करने लगे, जिसने जहां बोले हम चले गए। आज इस बारे में याद रखिए, हु इज गॉड, हु इज ही, वो कौन है। 5 बातें हमें जानना है। वो ईश्वर कौन है, वह कौन है। दूसरी चीज, वह कैसा है, हाउ इज ही। वह क्या करता है, व्हाट ही डज। उसकी शक्ति क्या है, व्हाट इज हिज पावर। उसका स्वभाव, हिज नेचर। आज इस बात को ध्यान रखिए। आज लोग हवा में चलते हैं, हवा में काम कर रहे हैं, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। एक शक्ति संसार में घूम रही है जिसने मनुष्य को कैप्चर कर लिया है। बंध चुके हैं, दे आर बाउंडेड, और वो निकल नहीं सकते इससे। और इसलिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है और आप इस वचन को सुन रहे हो ताकि लोग जाने। पहली चीज, हम इससे पहले कि प्रार्थना करें, प्रार्थना के बारे में जानकारी करें, वो ईश्वर को जानो पहले। हु इज ही, वो वह है कौन, या वह कौन है, वह कैसा है, हाउ इज ही, वह क्या करता है, व्हाट ही डज, उसकी शक्ति क्या है, व्हाट इज हिज पावर, उसका स्वभाव क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली बात, वह कौन है। यूहन्ना किताब उसके 4 और 24 लिखा है, वह आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, ही इज द स्पिरिट।
और याद रखिए जो स्पिरिट दिखता नहीं है, हवा जैसे चलती रहती है ऐसी स्पिरिट भी नहीं दिखेगा आपको, आत्मा नहीं दिखती है। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है ईश्वर का है, इस बात को ध्यान रखिए। ये कब ले लेगा किसी को नहीं पता, कैसे निकल जाएगा पता नहीं पड़ेगा। तो आज इससे पहले कि हम प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में बात करें, पहले इस ईश्वर को जाने, वह कौन है। पहली चीज वो आत्मा है, आत्मा ही। इसी में दूसरी बात है, पहला यूहन्ना 1:5 में लिखा है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कहीं भी अंधकार नहीं, कुछ भी अंधकार नहीं। तो यानी कि परमेश्वर आत्मा है, वो ज्योति है। और फिर लय वस्तव आया कि वो आत्मा जो है, जो ईश्वर है, जो ज्योति है, 20वां अध्याय और उसके एक आयत को पढ़ते हैं, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। यानी कि ईश्वर हम और आपको चेतावनी दे रहा है, अपने आप को पवित्र करो। आज बात करेंगे प्रार्थना की, क्यों नहीं सुनते हैं। बाइबल परमेश्वर कह रहा है वो आत्मा है और वो ज्योति है, उसमें कहीं अंधेरा नहीं और वो पवित्र है। लेवावस्था 19 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने भक्त को मूसा को बुलाकर कहा कि अपनी मंडली से, जो तेरी इजराइल की मंडली है, उससे कहो कि तुम पवित्र बने रहो। 19:1 में लिखा है, तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। यानी कि यह ईश्वर पवित्र है, गाली नहीं देता, झगड़े नहीं करता, नशा नहीं करता। इस बात को ध्यान रखना, पवित्र है, ये आत्मा है, ये ज्योति है, इसमें अंधेरा नहीं है। जब आपके सामने आत्मा आएगा, आपके सामने ज्योति आ जाएगी। या हम हर समय इसको एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम लोग गीत भजन गाते हैं, यह आत्मा उतरता है, वो ज्योति उतरती है, फिर देखो अंधकार कैसे कूद के भागता है। चौथी बात, भजन सीधा 25 उसके 5 में लिखा है, मुझे अपने सत्य पर चला, यानी कि परमेश्वर सत्य है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। याद रखिए, एक ही ईश्वर है, उद्धार कर सकता, मुक्ति दे सकता, आपको क्षमा कर सकता, आपको नया बना सकता, आपके जीवन में आशीष भर सकता, आपकी गरीबी दूर कर सकती। ये कौन है? वह आत्मा। याद रखिए, गॉड इज द स्पिरिट एंड ही इज द लाइट, देयर इज नो डार्कनेस इन हिम। थर्ड थिंग, ही इज होली। Therefore he says, before you die, you be holy. पवित्र बनो अपने आप को. And the fourth thing he says, he is truth. मुझे अपने सत्य पर चला। दाऊद कहता है, मुझे सत्य पर चला। आज कहां सत्य है, कहां सत्य पर हम चल रहे हैं? वह कौन है और वह कैसा, यानी वो कैसा, वह कौन है बता दिया, और वो कैसा है, वो सत्य है, वो ज्योति है। वह क्या करता है? यशाया किताब और 1:18 बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो क्या करता है? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ये है, ये काम करता है। आपके पाप, इंसान मुंह से भी मर्डर करता है, खून करता है, और डंडे लाठी तलवार से भी करता है, औजारों से करता है। तुमने जितने पाप किए, तुम्हारे पाप कितने भी लाल रंग के हो, यानी खूनी, और वो चाहे गहरे लाल रंग के हो, अर्गवानी मतलब गहरा लाल रंग, तो भी जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पाप को ऊन के समान श्वेत कर दूंगा। मीका की किताब, इसमें इस पाप के बारे में एक बात बड़ी अच्छी लिखी हुई है। मीका किताब खोलें और उसमें उसके 7 को पढ़ते हैं। मीका किताब उसका 7वां अध्याय और उसके 18वें पद को, 7 का 18, इसमें लिखा हुआ है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे। इस बात को ध्यान रखना, अधर्म कोई क्षमा नहीं कर सकता, धरती पर कोई नहीं है, हम सब पापी हैं। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बच्चों के अपराध को ढांप दे। यानी वो अपराध को ढांप देता है। वे अपने क्रोध को सदा, फिर एक बार पढ़ते, तेरे समान
ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढाक दे। ढाकेगा नहीं, हो वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता। यानी याद रखिए, परमेश्वर क्रोध कब आता है? जब इंसान पाप करता है, जब इंसान पाप से भरा रहता है और जब इंसान परमेश्वर छोड़ देता है। यही कारण है बीमारी आ जाती है, यही कारण है हम बीमारियों में फंसे पड़े हैं, क्योंकि हमारे अंदर पाप भरा पड़ा है। ये ईश्वर है, तेरे समान को ईश्वर नहीं। क्रोध जब आता है तो उसको आप और मैं सह नहीं सकते। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। यानी ही इज फुल ऑफ ग्रेस। करुणा से भरा ईश्वर है। 19 पद लिखा है, अधर्म के कामों को लताड़ डाले। अधर्म के काम जो हम कर रहे हैं, परमेश्वर को मैं लताड़ दूंगा से। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हमारा पाप जो है, प्रभु यीशु लिखा कैसे भी हो तुम्हारे पाप को मैं धो दूंगा, और फिर जब धुला गंदा पानी को समुद्र में डाल दूंगा। आज ये पाप को कौन धो सकता है? केवल एक है, प्रभु यीशु। कोई नहीं धो सकता आपके पाप, आपके गहरे पाप, ऐसे पाप जो हम करते जा रहे हैं और जिसके द्वारा परत बन चुकी है, लेयर बन चुकी है पाप की। आप नहीं हटा सकते, कर्म से नहीं हटा सकते। बाइबल साफ कह रहा है, ये खून जो हम कर लेते हैं, मुंह से करते हैं, दिमाग से करते हैं, मन से करते हैं और संसार के औजारों से करते हैं। परमेश्वर कहता है तेरे हाथ तो पूरे खून से रंगे, तेरा तू पाप के द्वारा खून से रंगा हुआ है, लेकिन मैं उसे ऊन के समान सफेद कर दूंगा। उसकी शक्ति क्या है? एक और बात, ये शक्ति जो है फिलिपियों किताब उसका 4 और 13 में है। फिलिपियों किताब उसका 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। यानी कि जो परमेश्वर की सामर्थ है ना, ऐसी जबरदस्त सामर्थ है, उस सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूं। इस सामर्थ से गलत काम नहीं होंगे, इस सामर्थ से नेक काम होंगे। यू विल ऑलवेज डू ऑल द गुड थिंग्स। ये सामर्थ जो है पवित्र आत्मा है। ये जो है उसकी शक्ति क्या है? उसका ये पवित्र आत्मा। द होली स्पिरिट इज द पावर ऑफ गॉड। जब ये शक्ति आपके पास आएगा तो पहली चीज आपको अधिकार मिलेगा, बीमारियों को डांटने का अधिकार, शैतानी शक्तियों को डांटने का अधिकार। जो अंधेरे में परेशान है, अंधेरे से बाहर निकालने के लिए आपके पास अधिकार देगा, अथॉरिटी। दूसरी चीज आश्चर्य कर्म, यानी कि मिरेकल। ये पवित्र आत्मा आएगा तो आपके जीवन को ऐसा बदल देगा कि लोग देखेंगे ये बदल कैसे गया। लोग देखेंगे तो मर रहा था, ये जिंदा कैसे हो गया। ये जो पवित्र आत्मा जो आपके पास उतरता है, यह आपके जीवन आश्चर्य कर्म करेगा, अच्छी नौकरी देगा, अच्छी पत्नी देगा, स्वभाव को बदल देगा, मिरेकल। और फिर ये एनर्जी, ऊर्जा, चलने की शक्ति देगा, बोलने की शक्ति देगा, ज्ञान की शक्ति देगा। उसके बाद है डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है प्रभुत्व। प्रभुत्व का मतलब है कि हम आगे रहेंगे, हर चीज में आगे रहेंगे, ज्ञान बुद्धि से भरे रहेंगे। और उसके बाद है स्ट्रेंथ, शक्ति। ये शक्ति जब आएगी ना, हम मीलों दूर चल सकते हो, खड़े रह सकते हो। हम तो घंटों खड़े रहते हैं, कहीं थकान नहीं होती है, क्योंकि ये शक्ति है। गॉड्स पावर इज वेरी पावरफुल। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपी में 4 और उसके 13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ कर सकता हूं। अब सब कुछ आ गया इसमें। जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब पावर ऑफ प्रेयर की बात करेंगे। प्रभु यीशु ने इस बारे में वचन लिखा, मत्ती के 19:26 के अंदर लिखा है, मनुष्य नहीं हो सकता, मनुष्य नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता, यानी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य ये कर सकता, डंडे मार दो, लड़ाई कर लो, झगड़े कर लो, उसको छीन लो, उसको लपेट लो, उसको ये कर दो। आज कितनी अथॉरिटी परेशान है, पुलिस परेशान है। इसलिए याद रखिए, इस ईश्वर के पास आओ। अब उसका स्वभाव क्या है? बहुत बढ़िया है परमेश्वर का स्वभाव। आज ये स्वभाव के बारे में बात करें और आप भी स्वभाव ले लो।
जो हमारे पास भी है। पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। सारा चैप्टर खुद बंद हो गया। जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि गॉड इज लव। अब एक बार याद है, लव इज नॉट गॉड। कई गाड़ियों में लिखा होता है लव इज गॉड। लव नहीं है गॉड, गॉड इज लव। ध्यान रखना चीज को। शैतान हमेशा उल्टी चाल चलता है, समझना बड़ा मुश्किल है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यानी कि परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है, और प्रेम में सब कुछ ढक जाता है। अगर आप प्रेम नहीं कर रहे हो तो याद रखिए नफरत से भरे हो। आज संसार को प्रेम की जरूरत है, आपके पड़ोसी को, आपके परिवार में प्रेम की जरूरत है। Who will give love? केवल परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा, यीशु के द्वारा दे सकता है। अब इस बात को, यानी कि जो परमेश्वर कौन है और फिर परमेश्वर का कैसा है। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर आत्मा है, फिर परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर क्या करता है? मैंने बताया, हमारे पापों को धो के नाश करके खत्म कर देता है, चमका देता है, जैसे बर्तन को चमकाते हैं। फिर लिखा है उसकी शक्ति क्या है? उसकी शक्ति पावरफुल है, सब कुछ बदल देगा। और सबसे बड़ी बात उसका प्रेम, स्वभाव जो उसका प्रेम है। ईश्वर का स्वभाव प्रेम है। परमेश्वर बार बोलता, मरने से पहले, आंख बंद होने से पहले, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और 8वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ। इस बार याद रखिए, बिफोर यू डाई, वो कह रहा मेरे निकट आओ, इस पवित्र ईश्वर के, सत्य के पास, इस सामर्थी परमेश्वर के पास, जो आपके पाप को लाल रंग के, गहरे लाल रंग के, जो नाश खत्म करके धोकर सफेद कर देगा, इसके पास आओ। जो सत्य है, जो आत्मा है, जो परमात्मा कहते हैं। वो कहता है मेरे निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। हमें निकट जाना उसके, वो हमारे पर निकट तो आ चुका। 2024 साल पहले परमेश्वर खुद एक शरीर में होकर आ गया, पुत्र बनकर आ गया, जिसका नाम है यीशु। समझो इस बात को। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। इसी 4 के 7 में लिखा हुआ है, याकूब 4 और 7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हर एक जन इस ईश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, भागेगा। हालेलुया। बीमारी का सामना करो, भागेगा। परेशानी का सामना करो, भागे। लिखा है इसमें। समय कठिन है, आपको निकट आना है और मौका दे रहा आपको, मुझको। जब उसके पास आएंगे, गॉड विल रिस्पॉन्स बाय मूविंग क्लोजर टू अस। जब हम उसके निकट जाएंगे तब परमेश्वर अपने आप को आपके पास लाएगा। कैसे? प्रार्थना। आसान है, इजी, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना। प्रार्थना ही मार्ग है जो आपको परमेश्वर के निकट पहुंचा देगा, और कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थना। भजन संहिता 145 उसके 18 में लिखा है, भजन संहिता साम्स 145:18 में लिखा हुआ है, जितने यहोवा प्रभु को पुकारते हैं, यानी जिसने यहोवा को, यानी यहोवा जो है, मैंने बताया ये हिब्रू शब्द है, इब्री शब्द है, इब्रानी, इट्स ए हिब्रू वर्ड। और इसको अगर ट्रांसलेट करते तो इसका मतलब होता है लॉर्ड, यानी प्रभु। जितने यहोवा यानी प्रभु को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई से उसको, जितने लोग उसको सच्चाई से पुकारते हैं, अगर आप पुकार रहे हो तो सच्चाई से पुकारो, उन सबों के वह निकट रहता है। वो आत्मा एकदम से आएगा जो दिखता नहीं है। वो आत्मा जब आप उसको पुकारोगे, आप उसको याद करोगे, सच्चाई से पुकारोगे, लिखा है वह सबों के निकट रहता है। यानी ईश्वर जो आत्मा है, जो मनुष्य देख नहीं सकता, वो आपके निकट आ जाएगा प्रार्थना से। पुकारने का मतलब है प्रार्थना। तो जितने लोग मुझे सच्चाई से पुकारते हैं, जितने लोग मेरे मन से पुकारते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उसके निकट आ जाता हूं। और 120 भजन संहिता 120 उसके 1 में लिखा है, संकट के समय जब मैंने यहोवा
प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी। संकट के समय सुनेगा। ही इज ऑलवेज रेडी इन योर टफ टाइम्स। संकट के समय, मैंने बताया ना, संकट में ही पुकारता है इंसान। हलवा पूड़ी खाने वाला नहीं पुकारेगा, उसको पेट भरा हुआ, उसका अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छा खा रहा, वो उसको जरूरत नहीं, अच्छे पलंग पर लेटा हुआ। जहां परेशानी आती है इसके सामने, तभी वो सोचता है भैया पकड़ लो, कहां ईश्वर, समस्या नहीं आ रही, साल भर से ज्यादा हो गया। संकट के समय, जब संकट आएगा वो आपके पास आएगा। संकट में ही हम पुकारते हैं। भजन संहिता 91:15 में लिखा हुआ, Psalms 91:15 से, जब वे मुझको पुकारे तब मैं उसकी, यानी प्रार्थना सुनूंगा। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा, और संकट में भी मैं उसके संग रहूंगा। संकट में सारे भाग जाते हैं, घर वाले भाग जाएंगे, छोड़ जाएंगे सब। केवल परमेश्वर जो आपको बचा सकता है अपने पुत्र द्वारा। इसी भरोसा मत रहो। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा, और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, बचाऊंगा मैं, और उसके नाम ऊंचा कर दूंगा। मोहल्ले वाले, घर वाले, रिश्तेदार सब देखेंगे कैसे हो गए, अब हमारी प्रार्थना ऊपर कैसे जा सकती है। अब ये भी सवाल है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे जाएगी ऊपर। लोग सोच रहे होंगे हम प्रार्थना तो करते हैं, सुनी जाती, कौन सुनेगा। 1 तिमोथी 2:5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यह है, कौन सुनेगा हमारी प्रार्थना, कैसे जाएंगे उसके पास। बिछवई यीशु है, वी कॉल इट मीडिएटर। और इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास, परमात्मा के पास, देव के पास कोई नहीं जा सकता। यानी कि यीशु बिछवई है, बीच में खड़ा है। आपको यीशु पास आना पड़ेगा, यीशु का नाम लेना पड़ेगा, और तब आप पिता से आशीष को पा सकते हो, क्योंकि हम सब पापी हैं और यीशु मसीह हमारे पाप की धरती पर आया। यूहन्ना 14:13 में लिखा है, यीशु कहता है, जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। वंडर, कितना इजी है। जो कुछ, हमारे पास बहुत कुछ है, मत भागो यहां वहां। यीशु कह रहा है, जो कुछ तो मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा, यानी कि पुत्र बीच में है। You have to come to Jesus before you want to take the blessing from God. प्रभु यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर मनुष्य के बीच में खड़ा है। आओ जाओ, वहां से आशीष आएगी, ये लो। यानी कि यीशु मसीह जो है यहां आपकी प्रार्थना सुनेगा, और सुनने के बाद वो पिता तक पहुंचाता है। वचन में लिखा है, और जब पिता जब प्रार्थना सुन लेता है तो आत्मा की प्रार्थना, आत्मा के द्वारा हमारे यीशु पास आएगी, और फिर वो प्रार्थना यीशु हम तक पहुंचा देगा। हां और आमीन हुई। क्रूस इसलिए है, और ये क्रूस सबके लिए है, सबके लिए यीशु ने खून बहाया। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, अर्गवानी रंग के हो, ऊन के समय सफेद कर दूंगा मैं। मेरे पास आओ, लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। कैसे निकट आए? यीशु द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। इधर उधर नहीं बात करेगा यीशु। अगर आपने जो मांगा है वही होगा। जो भी कुछ तो मेरे नाम से मांगो वही करूंगा। यानी परमेश्वर के कार्य लिमिट में नहीं है, अनलिमिटेड है। लेकिन हम जब कहते हैं हम इतना दे तो उतना ही देगा आपको। इसलिए लिखा है, वचन लिखा है यीशु प्रार्थना के लिए, तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। फिर एक बात लिखा है यूहन्ना 14:18 में, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हम आज अनाथ हैं, हमारे काम हो नहीं पा रहे, सब कुछ होने के बाद हम बेचैन हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अनाथ हो गए। प्रार्थना के द्वारा उसके निकट आओ, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और लिखा, जब तुम मेरे निकट आओगे तुम मेरी सामर्थ को जानोगे, तुम मेरी शक्ति को जानोगे, मेरी पवित्रता को जानोगे, सच्चाई को जानोगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यह परमेश्वर का वचन है। आपके घर वाले छोड़ सकते हैं, आपके रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, हो सकता है आपके मिलने वाला आपसे मीलों दूर हो, देश के विदेश में रहता हो, वो आ नहीं सकता आपके पास। ये कह रहा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। ध्यान रखिए, इसलिए संसार पर भरोसा मत रखो।
यूहन्ना किताब उसका 14 का 14 पढ़ते हैं। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से, यदि तुम मुझसे यानी यीशु के नाम से, यीशु की वाणी है ये, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया, तो मैं उसे करूंगा। पॉजिटिव है ये प्यार है परमेश्वर का मानव जाति के लिए। आना उसके पास, निकट आओ, लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रार्थना ही है हम जो ईश्वर के निकट जा सकते हैं। और प्रार्थना किससे करनी, किस नाम से करनी? यीशु नाम से। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे मैं वही करूंगा, तो मैं उसे करूंगा। यूहन्ना 16:24 लिखा है, अभी तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा। मेरे बहनों कितने लोग बैठे हुए हैं, हम क्यों कमजोर हैं, क्यों दूसरे से कहते हैं प्रार्थना करो। यू डू योरसेल्फ, करो, सच्चाई से करो, लगन से करो, मन से करो, नरम दीन होकर करो। अभी तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा। लोग हमारे पास फोन करते हैं, हमारे घर में तकलीफ हो रही, हमें ये कोई कह रहा, हमें ये कोई, अरे प्रार्थना करो, परमेश्वर प्रार्थना में दीवालों गिरा देगा। करो प्रार्थना। अब जब हम प्रार्थना करते हैं ना, उसकी कुछ बातें भी हैं। प्रार्थना इंसान कर रहा है, लेकिन प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? और विश्वास से मांगो, कुछ संदेह ना करो। यानी आप जब प्रार्थना करो तो विश्वास रखो, संदेह ना करो। शुड बी एनी डाउट। वो आत्मा दिखता नहीं ना, तब डाउट हो जाता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पहली जो चीज हम लोग जब प्रार्थना करते हैं ना, तो एक दिमाग बात आती, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। चलो पास्टर साहब से करा तो उनकी प्रार्थना सुनी जाती, सुनी तो आपकी भी जाएगी। आपने शंका पहले ही डाल दिया, पहले ही शंका हो गया। आपकी सांस है, आप अपनी रोटी खाओगे, हम लोग आपकी रोटी नहीं खा सकते। आप अपनी प्लेट में अपनी रोटी खाते हो, इसलिए वचन लिखा है तुम अपने लिए प्रार्थना करो। रोते रहोगे वरना कुछ नहीं होने का। लिखा है याकूब उसके 1 और 6 और 7 में, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। और ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। सीधी बात है। अविश्वास की प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। आप जब प्रार्थना करते हो विश्वास से करो, बैठकर घुटने टेको, प्रार्थना करो, वो निकट आ जाएगा आपके। वो आत्मा दिखता नहीं, वो दम निकट आएगा। यानी कि आपको शंका नहीं करनी। प्रार्थना करते शंका, प्रभु कर तो रहा हूं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दिमाग में आ जाती कि शंका मत करो। शंका करने वाले लिखा है समुद्र की लहर के समान है। जो प्रार्थना करते हैं और शंका रखते हैं, इफ दे हैव एनी डाउट, बाइबल बताती है कि वो समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि वह मुझसे यानी प्रभु यीशु से कुछ पाएगा। शंका नहीं करनी है। एक और चीज, दूसरी बात, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। मरकुस 11 अध्याय और उसके 25 लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यानी प्रार्थना कैसे कर रहे हो, खड़े कर रहे हो, घुटने कर रहे हो, जब कभी भी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो याद रखो तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो उसे क्षमा करो। आप प्रार्थना कर रहे हो, यदि किसी के विरोध में कोई बातें आपके मन में है, उसको तुरंत क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यानी कि प्रार्थना जब करो तो एक दूसरे को क्षमा भी कर दो, तब सुनी जाएगी प्रार्थना, वरना नहीं सुनी जाएगी। आप कितनी प्रार्थना करो, घंटे भर कर लो। मैं देखता हूं लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। क्यों? तकलीफ वहीं की वहीं है। क्यों तकलीफ वहीं की? हमने अंदर का मैला को पन को बाहर नहीं निकाला, क्षमा नहीं किया। प्रभु अब हमें क्षमा कर दे, जितने हमने गलत काम की क्षमा कर दे, और हम हमारी प्रार्थना सुनेगा वो। दैट्स द टाइम, सुनेगा। क्यों? ये दो तीन बातें आ जाती। अविश्वास, होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर क्यों कह रहा है क्षमा करो दूसरे? जब तुम प्रार्थना करो पहले क्षमा करो लोगों को, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनो। क्यों? रोमे 3:23 में आया, इसलिए कि सबने पाप किया है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की सच्चाई से, उसकी पवित्रता से, उसकी ज्योति से, उसके सत्य से दूर है। सबने पाप किया, यही तो कारण है आज। Everyone is in darkness. Everyone is leading a dark life. पाप का बादल उसके ऊपर है, सत्य पे नहीं है, झूठ ही झूठ है, पवित्रता नहीं, अशुद्ध में हम जी रहे हैं। यह बाइबल बता रही है सब ने पाप किया है।
अय्यूब किताब उसका 14 अध्याय उसमें 1 में लिखा हुआ है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वे थोड़े दिनों का, हम लोग सब पैदा हो चुके हैं, अब सबको एक सफर है हमारा। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है, अय्यूब किताब उसके 14:1 में लिखा है, जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है, सनो दुख से भरा रहता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता है, जैसे छाया यानी कि शैडो, सुबह उठते हैं धूप निकलती है, हमारी छाया बनी रहती, चल रहे छाया दिखती है, और जैसे जैसे सूरज डूबने लगता है हमारी छाया धीरे धीरे गायब हो जाती है, परछाई इसको बोलते हैं। तो लिखा हुआ है कि मनुष्य छाया की तरह या परछाई की रीति पर ढल जाता है और कहीं ठहरता नहीं, यानी कि मृत्यु ले लेता, खत्म हो गया वो। आप और मैं धरती पर हैं, इस बात को करके उस ईश्वर के नजदीक आ जाओ। अय्यूब 22 और 21 में लिखा है, उससे मेल मिलाप कर ले तो तुझे शांति मिलेगी। हालेलुया, तो तुझे शांति मिलेगी। आज शांति की जरूरत है। कहां झगड़े हो रहे हैं, पड़ोस में झगड़े हो रहे हैं, सामने झगड़े हो रहे हैं, समाज में झगड़े, कहां जाए, शांति कहीं नहीं है, घर में भी नहीं है। परमेश्वर से मिलाप कर लो, कम इन द फेलोशिप ऑफ गॉड, उससे मिलाप कर ले, तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। कितनी बड़ी बात है, ये वचन है, सामर्थ्य है। भलाई होगी जीवन भर जब तक तू जिंदा है, तेरे सारे काम सफल होंगे। मिलाप कर लो, यीशु मिल जाओ परमेश्वर से, पापों की क्षमा मांग लो। प्रार्थना की एक सामर्थ को देखेंगे, इंस्टेंस है बाइबल के अंदर, कैसे प्रार्थना बचाता है। मैं बार बार से लोगों से कहता हूं, अपने खूब प्रार्थना करो। अगर आपका व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपको परेशान कर रहा, कुछ मत बोलो, अंदर जाओ, घुटना टेको, प्रार्थना करो। लेकिन इससे पहले कि हम उससे कुछ बोले, हम फोन उठा के यहां बात कर लेते हैं कि वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, अब मेरी प्रार्थना करो, अब मेरी प्रार्थना करो। खुद पर वो प्रार्थना आपको जरूरत है। सी द चेंजेस विल बी इन योर लाइफ। जो व्यक्ति आपके सामने गड़बड़ कर रहा है वो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो ईश्वर है, वो आत्मा है, उसको भी संभाल लेगा और आपको भी संभालेगा। एक व्यक्ति, इसका नाम है दानियल। खोलते किताब, दानियल किताब, और उसका 6:1 से, दारा एक राजा था और उसके राज में एक व्यक्ति था जिसका नाम था दानियल। और ये दानियल जो था, राजा उसको बहुत पसंद करता था। उसका कारण यह था, 30वें पद में यह देखा गया कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है, यानी कि दानियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा, उत्तम आत्मा। और ये उत्तम आत्मा क्या है? सबसे बेस्ट होता है आत्मा। हमने बताया, गॉड्स पावर, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यानी कि ये जो शक्ति इसके पास थी, मैंने भी बताया था फिलिपियों 4 और 13 के अंदर, पौलुस कहता है जो मुझे सब कुछ दे सकता है उसकी सामर्थ है, और सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूं। और ये दानियल जो था, राजा कहता है कि मैंने देखा, और भी लोग उसके राज में थे। राजा कहता है कि यह जब यह देखा गया कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है, द बेस्ट, गॉड स्पिरिट इज बेस्ट, द सामर्थ क्या है उस उत्तम आत्मा में? इस उत्तम आत्मा में क्या है? इसी के 5वां अध्याय दानियल 5 और 12 लिखा है, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा ज्ञान, प्रवीणता, सपनों का फल बताना, पहेलियां खोलना, संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। एक आत्मा ने क्या काम कर दिया? तब यह आत्मा आप प्रार्थना से प्राप्त कर सकते हो, और कोई तरह नहीं है। यह शक्ति जो है परमेश्वर की उत्तम शक्ति, आप प्रार्थना से प्राप्त कर सकते हो। ऐसे बाजार में नहीं मिलेगा, किसी नगर में नहीं, किसी शहर में नहीं, किसी व्यक्ति के पास नहीं है। ये परमेश्वर के पास है, और वो पुत्र देगा आपको उत्तम आत्मा। ज्ञान बने, आपको ज्ञानवान बनाएगा। यह आत्मा जब आएगा ज्ञानवान बनाएगा, आपका अधूरा ज्ञान पूरा हो जाएगा। प्रवीणता, सपनों का फल बताना, भेद बताना, सपन जो देखा उसका भेद बताना, ये सब जानता था दानियल। जब ये देखा गया कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा पाई जाती है, तो उसको क्या मिला? इसे 6:3 में पढ़ रहे हैं, अध्यक्षों, अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। उसको प्रतिष्ठा मिली, अधिक प्रतिष्ठा, नहीं कि उसका नाम ऊपर हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सेट्रैप्स,
यानी कि इसकी क्वालिटी देखकर एडमिनिस्ट्रेटर जो थे, सैट्रैप्स थे, उनके ऊपर दानियल को रख दिया गया। यानी कि पवित्र आत्मा जब आता ना, आपको ऊपर रखेगा, पवित्र आत्मा नहीं है तो नीचे गिरते ही जाओगे। दानियल हैड द बेस्ट स्पिरिट, द गॉड्स बेस्ट स्पिरिट, और उसको बहुत ऊंचे एलिवेट कर दिया परमेश्वर, उसको ऊंचे उठा दिया। और लिखा है राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज के ऊपर ठहरा दूं, यानी राजा ये सोचता था इसको सारा राज दे दूं मैं। एक एक्सेप्शनल मैन था। दारा राजा से बहुत खुश रहता था और सारा काम राजा दारा जो इससे पूछता था, एडवाइजर भी था ये, क्योंकि इसके अंदर ईश्वर का आत्मा था। राजा को सब बताता, राजा बहुत खुश था। लेकिन याद है कि जब आप परमेश्वर बढ़ोगे ना, तो आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग घूमते रहेंगे गिराने के लिए। इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको गिराने के लिए। यहां लिखा हुआ है, यहां पे जो अधिपति लोग थे और जो लोग और भी लोग थे, तब अध्यक्ष, चौथे बल्ले, तब अध्यक्ष अधिपति राजकार्य के विषय में दानियेल के विरोध दोष ढूंढने लगे। दे वर सर्चिंग कि ये इसमें कहीं दोष मिल जाए, लेकिन उनको कोई दोष मिला। सिर्फ उनको क्या मिला कि एक परमेश्वर जिसकी आराधना करता, एक ईश्वर है जिसकी आराधना नहीं करता, लिखा हुआ है इसमें। परंतु विश्वास योग और काम में कोई भूल व दोष ना निकला, वह ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम इस दानियेल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में इसका विरोध नहीं कर सकते। यानी वो कह रहे हैं ये सिर्फ अपने परमेश्वर की व्यवस्था में रहता, प्रार्थना में रहता। क्यों? पर दानियेल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। आप कितनी बार करते हो? सवाल आपके सामने। प्रार्थना की पावर बता रहे हैं आज। दानियेल को बहुत ऊंचे पर उठा दिया है, लेकिन कुछ लोग थे इसके विरोध में आ गए। इतना ऊंचा उठा दिया राजा ने, इतना इसको कर दिया, इसके लिए इसका दोष ढूंढ रहे, कहीं कोई गलती दिख जाए। लेकिन कोई गलती दिखी नहीं। पवित्र आत्मा गलत होने नहीं देगा। इस बार में याद रखिए, जब ईश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आपको गलत होने नहीं देगा, आपको रास्ता दिखाएगा। पवित्र आत्मा आएगा, सिखाएगा, बताएगा, समझाएगा। दोष ढूंढने लगे, तब आपस में बैठ गए सारे के सारे आपस में बैठ गए, इसको कैसे गिराया है। छठे पद लिखा है, तब वे अध्यक्ष अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज के सारे अध्यक्षों, हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों, गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की। राजा ऐसी आज्ञा दे, ऐसी कड़ी आज्ञा दे कि 30 दिन तक कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे ना करे। 30 दिन तक, तो ऐसी आज्ञा निकाल दे कि 30 दिन तक, यानी 1 महीने तक, कोई भी राजा तेरी उपासना को छोड़, यानी तेरी आराधना करे, तेरी उपासना करे, और किसी की नहीं, और किसी ना करे। ये राजा सुन रहा था, लोग सबके सब पहुंच गए थे, ढेर के ढेर। इसलिए है राजा आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर। सबों ने आकर एक चिट्ठी, क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, जो उनकी लॉज होते थे, कानून था, अगर एक पास कर दिया आपने दस्तखत करके तो करना है आपको। उस जमाने का ऐसा था, ये बड़ा कट्टर रूल था। राजा से दस्तखत करा दिया कि यदि कोई व्यक्ति तेरी आराधना ना करे, तेरे सामने सिजदा ना करे और किसी और की आराधना करे, तो ऐसे व्यक्ति को शेर की मांग में डाल देना। 30 दिन तक। दानियेल को यह बात पता पड़ गई। दानियेल को बात पता हो गया। लिखा हुआ है 10वें पद में, जब दानियेल को मालूम हुआ उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर गया। उसकी ऊपरी कोठरी की खिड़की यरूशलेम के सामने खुली रहती थी। वे अपनी रीति के अनुसार, जैसे वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही इसने किया। घुटने टेक कर, इसकी रीत थी। एवरी डे वो घुटने टेक कर 3 बार प्रार्थना करता था। यरूशलेम क्यों? यरूशलेम में ही परमेश्वर उतरता था, मूसा से बात करता था पहाड़ पर, और यरूशलेम में यीशु आया। इसका भेद बहुत है। दानियेल प्रार्थना कर रहा था और ये सारे लोगों ने क्या किया? तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते, गिड़गिड़ाते हुए पाया। ऐसे आ रहे थे होंगे। देखिए दानियेल कर क्या रहा, क्या कर रहा दानियेल? और खिड़की से झांक रहे, और इधर आ जा, जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ। देखो दानियेल घुटने टेक कर प्रार्थना कर। ये तो राजा ने लिखा, राजा ने आज्ञा दी, उसको टाल दिया इसने, इसे आज्ञा नहीं मानी।
और जाकर राजा को बोल दिया, तब 13 पद लिखा है, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ और ध्यान दिया, ना तेरी और कुछ ध्यान दिया, और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर मैं दिन में 3 बार विनती करता है। ना तो तूने हस्ताक्षर किए, उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने जो आज्ञा दी उस पर ध्यान नहीं दिया। वो निडरता से परमेश्वर प्रार्थना कर रहा था। यस, द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज लीडिंग हिम। परमेश्वर को उत्तम आत्मा ने कहा, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरना नहीं, जब तुमको मैंने इतने ऊंचे उठाया, मैं तुमको बचाऊंगा। प्रार्थना की सामर्थ्य, द पावर ऑफ प्रेयर। और लिखा है राजा अब डर गया। राजा क्यों? राजा इसको प्यार करता था, लेकिन जब दस्तखत हो चुके हैं, राजा कुछ नहीं कर सकता। लिखा है 16 पद में, तब राजा ने आज्ञा दी कि दानियल को लाकर शेर की मांद में डाल दिया जाए। राजा ने आज्ञा दी कि शेर की मांद, यानी एक गड्ढा था, और गड्ढा के अंदर शेर डाल दी, शेर रहते थे, और ऊपर से छोटा सा ढक्कना होता था, छेद होता था, उसके आसपास कुछ नहीं था, अंदर शेर है। इसको बोलते शेर की मांद, लायंस डेन बोलते इंग्लिश में। तब राजा ने आज्ञा दी दानियल को लाकर शेर की मांद में डाल दिए जाए। और उस समय राजा ने दानियल से कहा, अब राजा दानियल से एक बात बोल, 2 बातें सुन लेना। दानियल को राजा पसंद करता था क्योंकि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा था, और जानता था कि जो ये करता है परमेश्वर से साथ रहता है। तब राजा ने कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वह तुझे बचाए। ये राजा जानता था उत्तम आत्मा इसके अंदर है, और जो ये कहता है सब सफल होता है। अब जिस परमेश्वर की आराधना करता है वही बचाए। अब इसे शेर की मांद में डाले। शेर, भूखे शेर थे, यानी कितने दिन से भूखे थे, और जब शेर अंदर डाल दिया गया, कोई रास्ता नहीं था भागने का, कोई रास्ता नहीं था भागने का। डाले भागे, अगर भागे दूसरा शेर तैयार है, तीसरा तैयार, चौथा, यानी कितने शेर होंगे इसके अंदर? सिंह का मतलब है शेर, भीड़ से शेर हो गई। शेर की मांद में डाल दिया गया, और राजा कहने लगा, जब डाल दिया, राजा एक बात बोलता, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। जिसकी तू उपासना करता है, जिससे तू प्रार्थना करता है वही बचाए। अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लोगों ने दोष लगाया, और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर लिखा है, एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रख दिया। पत्थर लाकर गड्ढे मुंह पर रख दिया, अब डल गया अंदर, खत्म। शेर खा रहे होंगे, हड्डियां चबा रहे होंगे, बाहर लोग बड़े खुश थे, अब तो खाया ये, तो अब तो हड्डी खा रहे होंगे, दानियल खत्म हो चुका। राजा रात भर नहीं सोया, शाम का खाना भी नहीं खाया, उदास था वो, क्योंकि वो दानियल से प्यार करता था। दानियल उसका बहुत करीबी व्यक्ति था, क्योंकि उसके अंदर उत्तम आत्मा था, ईश्वर का आत्मा था। जब आपके अंदर उत्तम आत्मा रहेगा, लोग आपसे प्यार करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जब आपके अंदर उत्तम आत्मा रहेगा, पीपल विल कम क्लोज टू यू, दे विल लव यू, अफेक्शन बना रहेगा। अब पवित्र आत्मा नहीं है, लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे। ये पवित्र आत्मा सबसे बड़ा काम है, एक आइडेंटिटी थी इसकी। राजा रात भर नहीं सोया, सुबह हो जैसे भोर हुआ, राजा लिखा है, भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंह के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला। राजा जल्दी से गया। राजा के दिमाग में 2 बातें थी। इसने कहा, तेरा परमेश्वर तुझे बचाए, और दूसरी चीज, राजा जानता था इसके अंदर उत्तम आत्मा है। और फुर्ती से क्या, वो क्यों किया? कि देखना चाहता था क्या किस ने बचाया, देखना चाहता था जो उत्तम आत्मा है, कहीं झूठ वाला आत्मा तो नहीं है। वहां पहुंचकर बड़ी दुख भरी आवाज से, तो राजा भी समझ गया, खत्म हो गया। बड़ी दुख भरी आवाज से कहा, दानियल, क्या तेरे जीवित परमेश्वर की, लिखा है, दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास। ये दूसरी बात राजा बड़ी सी बोल रहा है, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तू जिसकी उपासना करता है, रोज 3 दिन बाद घुटने टेककर प्रार्थना करता है, क्या तुझको शेर से उसने बचा दिया? गड्ढे की ओर राजा गड्ढे की ओर कान लगाए, अंदर से आवाज आती,
तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं करी। हालेलुया! ये सामर्थ है, द पावर ऑफ प्रेयर। इस बारे में याद रखिए, परदेश से जब आप प्रार्थना करोगे, उसकी सामर्थ आपको हर रूप से बचाएगी, और उसे बचाना है। उससे मिलाप कर ले, तुझे शांति मिलेगी। अरे लोगों ने कितनी चुगली करी, ये अकेला था, चुगलियां कर दी। चुगलखोर चारों घूमते हैं, चुगलखोर के आपको खूब मिलेंगे, चारों तरफ मिलेंगे। या राजा कह रहा है, जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे शेर से बचा सका। दानियेल क्या बोलता, उसने अपने दूत को, इससे पहले कि मुझे अंदर डाला जाता था, मैंने देखा कि परमेश्वर ने दूत भेजे और सारे शेर के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया! ये परमेश्वर की सामर्थ है। He will save you। प्रार्थना की सामर्थ याद रखिए बहन भाइयों, प्रार्थना करो। समय कठिन आ गए, ऐसे शेर चारों तरफ खुले घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं। आपको बचना है, आपको समय देना है परमेश्वर को। उसके बाद क्या हो मालूम, इस कारण यह कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, यानी मैं उस परमेश्वर के सामने निर्दोष। आप और मैं परमेश्वर सामने निर्दोष होना चाहिए। There should not be any sort of darkness, any sort of blames on you। जब आप परमेश्वर के पास आते हो, वो आपकी पूरी रखवाली लेंगे। निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आएगा और तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनेगा। आगे लिखा हुआ है, उसको बाहर निकाला गया, और बाहर निकालने के बाद उसको चेक किया गया कि शेर के कहीं पंजे तो नहीं लगे, शेर के कहीं दांत तो नहीं लगे। देखा गया वो कुछ भी नहीं है, वो तो जैसे डाला गया वैसे के वैसे आनंद के साथ बाहर आ गया, क्योंकि अंदर परमेश्वर ने अपने पहले से स्वर्गदूत भेज दिए थे। आपके लिए मेरी संकट में सहायता करेगा, संकट में आपकी महिमा करेगा, संकट में आप ऊंचे पर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। संकट में तब राजा ने आज्ञा दी। अब राजा की सुन लो, फिर दोबारा एक आज्ञा दी राजा ने अपनी तरफ से। 24 पद है, राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई थी, चुगलखोर, बैकबाइटर्स, जितने लोगों ने चुगली करी थी, चुगली खाई थी, वे अपने अपने लड़के वालों, स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिया जाए। खुद तो मरे और परिवार को भी लेकर मरे। पत्नी ने क्या किया, बच्चों ने क्या, राजा ने बुलाओ सबको, डाल उनके बच्चों पत्नी सबको उसमें डाल दो। और लिखा है, और वे गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुंचे, गड्ढे डाल ही रहे थे, और शेर ने झपटा मारा। तो ऐसा झपटा मारा, लिखा है शेर पहुंचे नहीं थे, शेर ने उन पर झपट कर हड्डियां समेत नोच दिया। याद रखिए, परमेश्वर बचाता है। आपको मुझको परमेश्वर बचाएगा कब, जब उससे प्रार्थना करेंगे, उसकी संगति में रहेंगे। बड़े बड़े शेर आ जाए, कितने भी घूमते रहे चारों तरफ, कठिन समय है, ऐसे शेर घूमने दो, तो वो आपके सामने यूं करके चल देगा, क्योंकि मालूम है परमेश्वर भक्ति है। अरे देर प्रार्थना की सामर्थ, डरना मत। दानियेल नहीं डरा, निडरता से एक्सेप्ट कर लिया, और जब डाल दिया गया उससे पहले परमेश्वर दूत भेज दिए। ये है ईश्वर, दिखता नहीं, वो आत्मा है, और अपने स्वर्गदूतों भेजता, वो आत्मा है, वो आपकी रखवाली करेगी जहां कहीं तू जाएगा। लिखा है इस किताब के अंदर, जहां कहीं तू जाएगा तो स्वर्गदूतों को तेरी निमित्त आज्ञा देगा, वो तेरी रक्षा करेंगे। कहीं भी तू गिरेगा, पत्थर तुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। संकट में वह पुकारो उसको। अब संकट आ गया, पुकारो, यीशु का नाम लो, डरना नहीं है, नाम आपके लिए है। A dignified name, a name above all name, एक आशीष वाली नाम है, जिस नाम में सामर्थ छुपा है। शैतान भागता है यीशु के नाम से, किसी नाम से नहीं भागता। मत्ती किताब उसका 6:6 में लिखा है, जाओ, घर में जाओ, दरवाजा बंद करो और प्रार्थना करो। परंतु जब तू प्रार्थना करे, अपनी कोठरी में जा। दानियेल अपनी कोठरी में जाता था, घुटने में प्रार्थना करता था, कोठरी में जाके, घर में जाके, कमरे में जाकर। उसकी कोठरी ऊपर थी, टेरिस पे। हम और आपके लिए प्रभु कहता, जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। बंद करो दरवाजा, सब बंद करो और जाओ प्रार्थना करो। गुप्त में,
जो आत्मा है, जो दिखता नहीं है, वो आपके कमरे में आपके लिए आशीष देगा, वो आपके लिए हर काम करेगा, प्रतिफल देगा। लूका 18:1 में लिखा है, नित्य प्रार्थना करो और हिवाव ना छोड़ना, डरना मत, प्रार्थना करो। आज नहीं, कल नहीं, परसों सुनेगा, सुनता है ईश्वर, वो अपने समय पर काम करेगा। नित्य प्रार्थना करो। और लिखा है कुलुस्सी 4:2 में, प्रार्थना में लगे रहो। ये समय आ गया है, आपको प्रार्थना करना है। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो जो जल जला चारों तरफ छा रहा है वो आप पर भी आ जाएगा। फिर मत कहना हम यीशु के पास आते हैं, जय मसीह करने से कुछ नहीं होता। जय मसीह तो दुष्ट भी करता है, जय मसीह करने से कुछ नहीं होता। हम उसकी महिमा करनी है, प्रार्थना में लगे रहो। फिलिपियों 4:6 में लिखा हुआ है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करे जाए। किसी बात की चिंता मत करो, वास्तव ये एश्योरेंस वर्ड है। हाँ, चिंता बहुत ही है। प्रार्थना करो, लिखा मत चिंता करो, प्रार्थना में लगे रहो, नित्य प्रार्थना करो, जागते रहो, यानी कि विजिलेंट। कोई कुछ कहता तुरंत जाओ कमरे, प्रार्थना करो। कोई जरा कुछ बोलते जाओ प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, कुछ मत करो, किसी को जवाब मत करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। लिखा है निरंतर प्रार्थना करो। और मत्ती 26:41 लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बहुत सी परीक्षाएं, बहुत सी टेस्ट आपके जीवन में, ऐसी परीक्षाएं आएंगी। कभी ऐसा लगता है कि आराधना ना करे, कभी ऐसा लगता है प्रार्थना ना करे, कभी ऐसा लगता है मैं कहीं जाऊं ना, कभी ऐसा लगता है सब छोड़ दूं, ये चीज अच्छी है, ये चीज चाहिए। अरे परमेश्वर को देखते रहो, बगल में क्या हो रहा, अगल में क्या हो रहा मत सुनो, प्रार्थना करो। दानियल प्रार्थना करता रहा, कितना विरोध उसका हुआ, और ऐसा जबरदस्त विरोध, मैंने प्रार्थना की सामर्थ्य उसको बचा लिया। जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपके पास, जो आत्मा दिखता नहीं है, वो ज्योति आपके पास आ जाएगा, जो आपके पास खड़ा होगा, और वो ज्योति आपको लेके चलेगा, वो ज्योति आपको गाइड करेगा। जागते रहो। आत्मा तो तैयार है, शरीर कमजोर है। हम जब प्रार्थना करने आते हैं हमें नींद आने लगती है, हम प्रार्थना करने आते हैं बहुत सी बातें हमारे सामने आ जाती, शरीर कमजोर है। आत्मा हमेशा बोलता है, आत्मा तैयार है, आत्मा तैयार है उस परमेश्वर से मिलने के लिए, लेकिन शरीर जो है ना, यह आपको बैठने नहीं देगा। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको पवित्र आत्मा लेना है। लूका 21:36 में लिखा है, जागते रहो, हर समय प्रार्थना में लगे रहो कि तुम इस आने वाली घटनाओं से बच सको। यह आने वाली घटनाएं जो भयंकर आ रही हैं, मत बोलो कि अब ये हो रहा, ये हो रहा, अब ये तो लिखा है होगा। जो लिखा है उसको आप और मैं खत्म नहीं कर सकते। नेवर से जीसस को हटा दे, जीसस नहीं हटाएगा। परंतु अपने लिए प्रार्थना करो कि हम इस आने वाली घटनाओं से बच जाएं। स्ट्रॉन्ग प्रेयर, विश्वास की प्रार्थना। और जब प्रार्थना करो, किसी के मन में कोई, आपके मन में किसी के लिए बुराई है, उसको हटाओ, पहले उसको क्षमा करो। तब लिखा है बाइबल के अंदर, यीशु मसीह जब क्रूस ले जा रहा था, बिफोर टेकिंग द क्रॉस, क्रूस पर बलिदान देने जा रहा था, यीशु का जीवन प्रार्थना का बहुत था। बाइबल बताती, क्लियर बताती, बहुत प्रार्थना में रहता था। लूका की किताब उसका 22वां अध्याय और 43 से 44 तक पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु इतना प्रार्थना में रहता था, वो दुखी हो गया क्योंकि क्रूस उठाना था, उस मौत को लेनी थी, कोड़े खाने थे उसको, सर पे कांटों का ताज उस पर रखा है, मालूम था उसको ये होना है, और हाथ पैरों में कीलें ठोकी जाएंगी, मालूम था उसको। वो बेचैन हो गया। आफ्टर ऑल ही वॉज ह्यूमन। जैसे हम और आप मनुष्य हैं, तो दर्द होता, तकलीफ होते, इमोशंस हैं, सब कुछ यीशु के अंदर था, पूरा मनुष्य था वो, लेकिन वो परमेश्वर पुत्र था। लिखा यीशु संकट में व्याकुल होकर हृदय से वेदना में प्रार्थना करने लगा कि क्रूस उठना है, ये दर्द लेना है मुझे। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। तब यीशु को स्वर्ग से एक दूत दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। हालेलुया। जो सामर्थ्य देता, पौलुस कहता, जब ये सामर्थ्य मिलती है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। एंड जीसस वाज रिसीविंग द पावर फ्रॉम गॉड टू कैरी द क्रॉस। हम और आपके लिए आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंस स्वतंत्रता से बैठे, उसने क्रूस उठाया हम और आपके लिए, और सामर्थ कहां से मिली? स्वर्ग से स्वर्गदूत आके देखे गया। बिकॉज आफ्टर ऑल वो ह्यूमन था, मनुष्य था, दर्द उसे भी होता था, पीड़ा उसे भी होती थी, भूख उसे भी लगती थी,
प्यास उसमें लगती थी, नींद उसे भी आती थी। लिखा वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा। वेदना आ गई, दर्द आ रहा, पीड़ा हुई, पसीना निकल रहा। लिखा बाइबल के अंदर जगह पसीना खून बन गया। तब स्वर्ग से स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। किस चीज के लिए? ताकि वो कोड़े खाए, वो सह ले। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा सहने की। इसलिए ताकि वो कांटों का ताज जो लंबे लंबे थे, 2-3 इंच के, 2-2 इंच के, उसे उसके अंदर डाल के घुमा दिया। ट्विस्टेड बचाने के लिए सामर्थ दे रहा था ताकि सह सके। भारी क्रूस 3-4 किलोमीटर पैदल चला, हमको आपको बचाने के लिए, ताकि हमारी प्रार्थना सुनी जाए। और वहां ले जाकर उसको लिटाकर हाथ में और पैरों में कीलें ठोक दी और कहा था मैं तीसरे दिन जिंदा होऊंगा। और यीशु मसीह तीसरे दिन मर के जिंदा हुआ। हम सब प्रार्थना से जी सकते हैं। और यीशु मसीह मर के तीसरे दिन जिंदा हुआ और आज हमारे और आपके लिए स्वर्ग में बैठा जिंदा है। हालेलुया, इज अलाइव, अलाइव एंड अलाइव। और लिखा है जब हम प्रार्थना करेंगे, उस यीशु से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, मसीह यीशु जो मनुष्य है। और इसे कह रहा आज हम और आपके पास समय है, हम यीशु को पकड़ लें। और जब यीशु से प्रार्थना करेंगे, लगन करेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे, समय देंगे। यिर्मयाह 17:8 में लिखा हुआ है, वह मनुष्य जो प्रार्थना करता है, वह मनुष्य जो समय देता है, जो नरम दीन होता है, लिखा है वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह फलता रहेगा। प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना में आपकी सामर्थ है। लिखा कितनी भी घोंघार परेशानी आ जाए, कितनी भी जलजले आ जाए परेशानियों की, परमेश्वर कहता है वो व्यक्ति हंसता रहेगा। हालेलुया, उसके जीवन में मुस्कान बनी रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे साथ परमेश्वर। हालेलुया, क्या दानियेल तेरे परमेश्वर तुझे बचा सका? दानियेल कहता मेरा परमेश्वर ने मेरे पहुंचने से पहले शेर को भेज कर मुंह बंद कर दिया। हालेलुया, संकट हमारे साथ रहता है। यदि हमारा परमेश्वर सत्य है, उसका पुत्र सत्य है और पवित्र आत्मा सत्य है। जीसस सेड व्हेन ही रेज़्ड फ्रॉम द डेड, पवित्र आत्मा लो, रिसीव द होली स्पिरिट। यह आत्मा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। और उसका कहता है ये आत्मा, जब ये सामर्थ परमेश्वर का, इससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप और मैं सामर्थ को लो, प्रार्थना के दौर मिलेगा। ये सामर्थ ऐसे नहीं मिलेगा। और प्रार्थना जब मिलेगा जब हम नरम हो गए, दीन हो गए, दूसरों को क्षमा करोगे, ऐसे सामर्थ दिया और ऐसी चंगाई भी आपको नहीं मिलेगी। प्रभु यीशु मर के जिंदा हुआ और अपने चेलों पास गया जो डरे हुए थे। पवित्र आत्मा लो, रिसीव द स्पिरिट। यह आत्मा तुम्हें हेल्प करेगा, तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें टीच करेगा, तुम्हें ब्लेस करेगा, तुम्हारे परिवार को बचाएगा, तुम्हारे बच्चों को बचाएगा, तुम्हारे पड़ोसी को बचाएगा और तुम्हारे देश को। प्रार्थना करो, प्रे फॉर द नेशन, प्रे फॉर योरसेल्फ, प्रे फॉर योर फैमिली, प्रे फॉर योर नेबर, प्रे फॉर ऑल योर गुड वंस, नियर एंड डियर वंस। सबके लिए प्रार्थना करो, प्रभु आपको संभाले। पावर ऑफ प्रेयर जबरदस्त है। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।